चौथा प्रवचन आलोक का दर्शन। प्रश्न आत्मा को कैसे खोजे, सत्य को कैसे खोजे। मैंने आपसे कहा कि उस खोज का जो माध्यम है वह निर्विचार होना है। समाधि के माध्यम से सत्य का अनुभव होता है या आत्मा का अनुभव होता है। समाधि का अर्थ है सारे विचारों का शून्य हो जाना। ये विचार कैसे शून्य हो, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम अपने भीतर विचार का पोषण न करें। हम सारे लोग विचार का पोषण करते हैं और संग्रह करते हैं। हमें विचारों में बहुत रस आता है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो धर्म के विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दें। जिससे निर्विचार होना हो उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं। इसलिए कैसे वह विरस होगा? उन्होंने पूछा है कि कैसे यह संभव होगा। यह संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और यह बन सकना कठिन नहीं है। अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, एक स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। बुद्ध ने कहा, विचार से शून्य होने का उपाय विचार के प्रति पूरा सजग होना है। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसकी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर नहीं आते। घर में अंधकार हो तो चोर घर के अंदर आते हैं। सिर्फ विचारों को देखें, कुछ भी न करें उनके साथ, कोई चेष्टा न करें, सिर्फ उन्हें देखें। अगर तो देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वह कम हो रहे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वह बिंदु दिखाई पड़ेगा। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा उस दिन आप अपने भीतर आर पर देख सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल जाएगा। जो उसे छोड़ेगा वह खो देगा। इस बात को स्मरण रखिए कि साइंस सीखी जा सकती है। साइंस दूसरों के अनुभव का निचोड़ है, धर्म नहीं। धर्म अपना अनुभव है, यही धर्म और साइंस बड़े विपरीत हैं। साइंस हमेशा परंपरा है, धर्म परंपरा नहीं है। साइंस वह है कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के कंधे पर खड़ा होता है। धर्म यह है कि अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहता है। न्यूटन को हटा दें तो आइंस्टीन को खड़े होने की जगह न रह जाएगी। महावीर, बुद्ध को हटा दें फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूं। धर्म निजी और वैयक्तिक अनुभव है, साइंस सामाजिक अनुभव है। पूछा गया है कि जो आदमी विचार नहीं करते क्या वे आत्मज्ञान और आनंद को उपलब्ध होते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी है। निर्विचार होने में और विचारहीन होने में फर्क है। निर्विचार होने का अर्थ है विचारों का स्वयं त्याग किया। निर्विचार होने से विचारहीन नहीं हो जाते, आप परिपूर्ण विचार को उपलब्ध होते हैं। मैंने कहा, निर्विचारना विचार शक्ति के परिपूर्ण जागरण का उपाय है। विचारहीन होने को नहीं कह रहा हूं, निर्विचार होने को कह रहा हूं। अविवेक के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरा विवेक जगाने के लिए कह रहा हूं। ध्यान में मेरा प्रयोजन चित्त की ऐसी अवस्था से है जहां कोई शंका, जहां कोई प्रश्न, जहां कोई जिज्ञासा शेष न रह जाए। हम जीवन सत्य के संबंध में कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा मनुष्य निरंतर खोजना कठिन है जो जीवन के सत्य के संबंध में किसी जिज्ञासा को न लिए हो। न तो हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हम कौन हैं, न हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हमारे चारों ओर फैला जगत क्या है। हम जीवन के बीच में अपने को पाते हैं, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी समाधान के। चारों तरफ प्रश्न हैं और उनके बीच में मनुष्य अपने को घिरा हुआ पाता है। इन प्रश्नों में कुछ तो अत्यंत जीवन की बुनियाद से संबंधित हैं, जैसे मैं क्यों हूं, मेरी सत्ता क्यों है, मेरे होने की क्या आवश्यकता है, क्या अनिवार्यता है, और फिर मैं कौन हूं, और मैं जन्म हूं या मृत्यु हूं। इस जिज्ञासा को हल करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है फिलॉसफी या तत्वज्ञान का, कि हम सोचें और विचार करें कि हम कौन हैं, किस लिए हैं, और जीवन की पहेली के संबंध में चिंतन के माध्यम से समाधान खोजें। इस भांति जो समाधान खोजा जाएगा वह बौद्धिक होगा। विचार करके हम निर्णय करेंगे। पश्चिम ने वैसा रास्ता पकड़ा। पश्चिम में फिलॉसफी का जन्म चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम, सत्य को जानने की चेष्टा से हुआ। भारत में फिलॉसफी जैसी कोई चीज पैदा नहीं हुई। जो लोग भारतीय दर्शन को भी फिलॉसफी कहते हैं वह नितांत भूल में है। एक चिंतक युवा अवस्था में जो कहता है, बुढ़ाप में स्वयं ही उसे बदल देता है। आज जो कहा गया कल वह परिवर्तित हो जाता है। चिंतन शाश्वत और नित्य सत्य पर नहीं ले जा सका। असल में विचार ले ही नहीं जा सकता है।
विचार का अर्थ है हम उन बातों के संबंध में सोच रहे हैं जो अननोन हैं, अज्ञात हैं। आपको स्मरण दिलाऊं, अंधे को अंधेरा भी दिखता नहीं, क्योंकि अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए। न अंधे को अंधेरे का पता है, न प्रकाश का पता। उसे विपरीत का भी पता नहीं है। इसलिए प्रकाश के संबंध में कोई धारणा बनाने की सुविधा उसे नहीं है। जीवन के सत्य के प्रति हम लगभग अंधे हैं। हम जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, वो हमें किसी समाधान पर ले जाने वाला नहीं है। इसलिए भारत ने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण, एक नया द्वार खोलने की कोशिश की। वह द्वार चिंतन का नहीं, दर्शन का है। वह फिलॉसफी का नहीं, दर्शन का है। दर्शन का अर्थ है हम सत्य को देखना चाहते हैं। विचारना और देखना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। हम सत्य को देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो प्रश्न की भूमिका बदल जाएगी। तब तर्क सहयोगी न होगा। भारत की पूरी जो पकड़ है, जो अप्रोच है सत्य के प्रति, वह बाहर से उत्तर उपलब्ध करने की नहीं, भीतरी द्वार खोलने की है। उस द्वार के खुलने पर प्रश्नों के पर्टिकुलर उत्तर मिलते हैं, ऐसा नहीं, असल में प्रश्न गिर जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर मिलना एक बात है और प्रश्नों का गिर जाना बिल्कुल दूसरी भूमिका की बात है। उत्तर का मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न का गिर जाना महत्वपूर्ण है। हमारे मुल्क के लंबे यौगिक प्रयोगों ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। उनमें से एक निष्कर्ष यह है कि प्रश्न हमारे अशांत चित्त की उत्पत्ति है। चित्त शांत हो जाए तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। प्रश्नों के बहुत उत्तर याद कर लेना बौद्धिक है, प्रश्नों का विसर्जन आत्मिक है। जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं, उससे प्रश्नों का कोई विशेष उत्तर नहीं मिलेगा, क्रमशः धीरे धीरे प्रश्न विसर्जित हो जाएंगे। समाधि का अर्थ ही समाधान है। यह समाधान कोई दूसरा व्यक्ति किसी को दे सकता है। अगर कोई ऐसा कहता हो तो वह वंचना कर रहा है। यह समाधान कोई दूसरा आपको दे सकता है, ऐसा कोई दावा करता हो तो वह आपके अज्ञान का पोषण कर रहा है। इसलिए कोई तीर्थकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर यह दावा नहीं करता है कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं। वह केवल इतना कह सकता है कि मुझे ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ, उसकी विधि की मैं चर्चा कर सकता हूं। अगर हम कृष्ण की मूर्ति या महावीर की मूर्ति का स्मरण करें, उनके रूप का स्मरण करें, तो वह भी व्यस्तता है। वह ध्यान नहीं होगा। कोई नाम, कोई रूप, कोई प्रतिमा अगर हम चित्त में स्थापित करें तो वह भी विचार हो गया, क्योंकि विचार के सिवाय चित्त में कुछ और स्थिर नहीं होता। चाहे वह विचार भगवान का हो, चाहे सामान्य काम का हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चित्त विचार से भरता है, चित्त को निर्विचार, चित्त का अनऑक्युपाइड छोड़ देना ही ध्यान है। मैंने दो बातें कही, अव्यस्त, अनऑक्युपाइड और अक्रिया, असल में दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों को एक शब्द में कहें तो परिपूर्ण शून्यता ध्यान है। यह परिपूर्ण शून्यता व्यक्ति अगर लाना चाहे तो मेरी समझ में उसे 3 अंगों पर अपने प्रयोग करना होता है। प्राथमिक रूप से उसका शरीर है। अगर उसे अक्रिया में जाना है, निष्क्रियता में जाना है, तो शरीर को अक्रिय छोड़ना होगा। शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ना होगा, जैसे कि मृत्यु में शरीर छूट जाता है। उतना ही निष्क्रिय छोड़ देना होता है, ताकि शरीर पर जितने भी तनाव, जितने भी टेंशन्स हैं, वे सब शांत हो जाएं। यह तो आपने अनुभव किया होगा कि शरीर पर अगर कहीं भी तनाव हो, पैर में अगर दर्द हो, तो चित्त बार बार उसी दर्द की तरफ जाता ही नहीं। आपको शरीर में केवल उन्हीं अंगों का पता चलता है जो बीमार होते हैं। जो अंग स्वस्थ होते हैं, उनका पता नहीं चलता। अगर आपके सिर में दर्द है तो आपको पता चलेगा कि सिर है, अगर दर्द नहीं है तो सिर का पता नहीं चलेगा। शरीर जहां जहां तनावग्रस्त होता है, वहीं वहीं उसका बोध होता है। शरीर अगर बिल्कुल तनाव शून्य हो तो उसका पता नहीं चलता। तो शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है कि उसके सारे तनाव विलीन हो जाएं, तो थोड़ी देर में देह बोध विलीन हो जाता है। आज प्रयोग के लिए बैठेंगे। शरीर को उस समय बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जैसे मुर्दा हो गया, जैसे उसमें कोई प्राण नहीं है। उसे कोई कड़ापन, कोई तनाव, कोई अकड़ कायम नहीं रखनी है, सब छोड़ देना है। इतना ढीला छोड़े देना है जैसे मिट्टी का लौंदा है, हमारी कोई पकड़ ही नहीं है। जब शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे, उसके बाद मैं 2 मिनट तक आपके सहयोग के लिए सुझाव दूंगा, सजेशंस दूंगा कि आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे 2 मिनट निरंतर कहने पर कि शरीर शिथिल हो रहा है, आपको भाव करना है कि शरीर शिथिल हो रहा है, सिर्फ यह भाव मात्र करना है कि शरीर शिथिल हो रहा है। आप हैरान होंगे, भाव की इतनी शक्ति है कि अगर आप संकल्पपूर्वक भाव करें तो प्राण तक छूट सकते हैं। जिसको भारत में इच्छा मरण कहते हैं, वह भाव मात्र हैं। अगर आप ठीक से भाव करें तो शरीर वैसा ही हो जाएगा। आप हैरान होंगे, रामकृष्ण ने 3 दिन यह भाव किया कि वह राधा हैं और उन पर स्त्री के सारे लक्षण प्रकट हो गए।
उनकी वाणी बदल गई, उनके बोलने का ढंग बदल गया, उनके अंदर में भी परिवर्तन आया। इसे लोगों ने आंखों से देखा। लैग हैरान हो गए कि यह क्या हुआ। हमें परिपूर्ण शून्यता में जाना है तो शरीर का शिथिल होना अनिवार्य है, श्वास का शांत होना अनिवार्य है। 2 मिनट की इस क्षो प्रक्रिया में अचानक आप पाएंगे कि एक रिक्त स्थान में, अवकाश में, एक शून्य में प्रवेश हो गया। चित्त मौन हो जाएगा। भीतर वाणी और शब्दों का उठना विलीन हो जाएगा। जहां कुछ भी नहीं है, केवल अकेले आप रह गए। उस अकेलेपन को, उस लोनलीनेस को जहां अकेला मैं रह गया, चारों तरफ रिक्त आकाश से घिरा हुआ, उस अकेलेपन में ही उस स्व का अनुभव अद्भुत होता है। जिसको महावीर न आत्मा का है, जिसको शंकर ने ब्रह्म कहा है, वहां कुछ अनुभव होता है जो जीवन में क्रांति ला देता है। उसके लिए यह अत्यंत छोटा सा सरल प्रयोग है। यह प्रयोग इतना छोटा सा है कि कई दफा लग सकता है इतने से प्रयोग से कैसे आनंद से साक्षात्कार हो सकता है। अभी 3 चरण में हम ध्यान के लिए जाते हैं। सब लोग इस समय दूर बैठेंगे ताकि गिरने की सुविधा हो। सारे लोग थोड़े फासले पर बैठ जाएं और काफी गौर से देख लें कि गिरने की सुविधा हो। कल कुछ असुविधा हुई थी। आंख बंद कर लें। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प कर लें। अब हाथ छोड़ दें और जैसा मैं सुझाव देता हूं वैसा भाव करें। पहले हम शरीर के शिथिल होने का भाव करेंगे, फिर श्वास शांत होने का भाव करेंगे और इसके बाद मन के मौन का भाव करेंगे। अंत में 10 मिनट के लिए परिपूर्ण विश्राम में चले जाएंगे। मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। अज्ञानी अरुण। मोबाइल नंबर 8960163251।